इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। बिना प्रतिमा कार्य नहीं चल सकता था। पाषाण की प्रतिमा देर से बनती है, माने पाषाण की प्रतिमाएं कोई उस समय मूर्ति कला भी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, मूर्तियां भी इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी। अतः उत्तम काष्ठ की प्रतिमा बनवाई और कहा कि बिना पूजन तथा दान के श्रावक नहीं हो सकता, जैसा कि कहा गया है। आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिया रयण सार का। रयण सार को कुंदकुंदाचार्य देव की रचना माना जाता है, रयण सार। तो ये प्ररूपण कर दिया कि दान और पूजा के बिना श्रावक नहीं हो सकता। और काष्ठ की प्रतिमा बनाओ तुम तो फटाफट बन जाती है, एक दिन में बन जाएगी। पाषाण की प्रतिमा बनने में तो महीनों लग जाते हैं, तो तुम तो लकड़ी की प्रतिमा बना करके उसको पूजना शुरू करो। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, रयण सार की 2 गाथाएं प्रस्तुत की है। नाणम पूया मुखम सावय धम्मेण सावया तेण विणा जाना जयणम मुखम जय धम्मे तम विणाम तहा सोवी जिण पूया मुनिदानम करे जो देह सत्तिरुवेण सम्मा इट्ठी सावय धम्मी सो मुक्म गरखो। श्रावक के लिए इसका तात्पर्य क्या है? श्रावक के लिए दान देना तथा पूजा करना मुख्य कर्तव्य है। ये श्रावक का कर्तव्य है कि वो दान भी देवे और पूजन भी करे। भाई 6 आवश्यकों में भी सबसे पहले नंबर पर देव पूजा का स्थान है, इसलिए जिनेंद्र देव की पूजा तो नियमित की जानी चाहिए। बिना पूजा और दान के श्रावक धर्म नहीं होता, दान के बिना नहीं होता, पूजन के बिना नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार जिन भगवान की पूजा तथा मुनि के लिए आहार दान करता है, वह ही सम्यक दृष्टि श्रावक मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। ये मूल गाथा कही है कि आप मुनिराजों को आहार दान प्रदान करें और अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की पूजन करें, तो यही होना चाहिए, वही मोक्ष मार्ग में लगा हुआ श्रावक जानना चाहिए। अनंतर उस काष्ठ की प्रतिमा की बड़े उत्सव एवं समारोह के साथ प्रतिष्ठापना और पूजा कराई। उस दिन से श्रावक और श्राविकाएं धर्म साधन करने लग गए और जल से अभिषेक होता ही था सो करने लग गए। अब देखो पंचामृत कैसे चालू हुआ। ये काष्ठा संघ में सबसे पहले लकड़ी की प्रतिमाएं बनने की शुरुआत हो गई। माने प्रतिमाएं बनती नहीं थी, पाषाण के बनने के अंदर देर होती थी। और बिना प्रतिमा के दर्शन कैसे करेंगे हम, पूजन कैसे करेंगे? तो बोले काष्ठ की प्रतिमाएं बना लो, लकड़ी की प्रतिमाएं बना लो। तो लकड़ी की प्रतिमाएं बन गई। अब लकड़ी की प्रतिमाएं बन गई तो फिर जनाभिषेक तो होता ही था। माने ऐसा नहीं है कि उस समय पाषाण की प्रतिमाएं नहीं बनती थी, पाषाण की प्रतिमाएं बनती थी, लेकिन इतना फास्ट नहीं बन पाती थी। हर गांव में नहीं थी, जगह जगह नहीं थी। जिस जगह पर ये मौजूद थे, जहाँ ये संघ पहुँचता था, वहाँ यदि नहीं है तो फटाफट काष्ठ की प्रतिमा बना करके और फिर ये कहा कि वो तो पाषाण की बनती रहेगी महीने 2 महीने, लेकिन जब तक नहीं बन रही है तब तक तुम काष्ठ की बना लो और पूजन प्रक्षाल अपने तो काम चालू करो। और जब वो पंचकल्याण, जब वो बनेगी पाषाण की प्रतिमा, तो उसका पंचकल्याण करा लेंगे, फिर वो विराजमान हो जाएगी, है ना। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, काष्ठा संघ में पंचामृत अभिषेक। ये किस तरह से ये पंचामृत अभिषेक इस काष्ठा संघ में उत्पन्न हुआ। अनंतर जल से अभिषेक होने के कारण वे काष्ठ की प्रतिमा फटने लगी। अब रोजाना यदि उस लकड़ी की प्रतिमा का अभिषेक करोगे, लकड़ी को पानी से सिंचन करोगे, तो उसके तो तार तार निकल जाएंगे, फटने लगेगी। तो प्रतिमा फटने लगी। तब श्रावकों ने जाकर उन मुनिराजा से कहा कि अब क्या करें महाराज, ये तो प्रतिमा ही फट रही है, ये लकड़ी चिरने लग गई है, इनमें छेद होने लग गए हैं, रोज प्रतिमा में प्रक्षाल होता है तो लकड़ी फूल जाती है, अब क्या करें। देखिए उन्होंने कहा कि प्रतिमा फटने से तो अविनय होता है। भैया प्रतिमा तो नहीं फटनी चाहिए यार, ये तो गड़बड़ हो रही है, प्रतिमा तो नहीं फटनी चाहिए। तुम प्रतिमा का जल से अभिषेक मत करो, एक काम करो,
पानी पानी मत डालो उसके ऊपर। आप यदि पानी डालेंगे तो वो तो लकड़ी है, वो तो खराब होनी ही है। तो क्या करें? बोले सबसे पहले तो दूध से अभिषेक करो, दही से करो, घी से करो, इक्षु रस माने गन्ने के रस से करो, सर्वौषधि से श्री जी का अभिषेक करो। 5 बातें हो गई, दूध, दही, घी, गन्ने का रस और सर्वौषधि। दूध, दही, घी, ये 3 चीजें हो गई शुद्ध, और इक्षु रस गन्ने का रस, और अंत में सर्वौषधि से अभिषेक करने की बात कही, क्योंकि सर्वौषधि जो होती है वो सर्वौषधि सब प्रकार के जीव उत्पत्ति की निषेधक होती है, मतलब उससे जीव उत्पत्ति होती नहीं है सर्वौषधि से। इससे लकड़ियाँ खराब नहीं होगी, उसमें जीव नहीं पड़ेंगे, उसमें घुन नहीं लगेगी, उसमें जीव नहीं पड़ेंगे सर्वौषधि का उपयोग करने पर। तो इससे श्री जी का अभिषेक करो। इससे किसी प्रकार की न तो अशुद्धता ही आवेगी और न मूर्ति ही फटेगी। बोलो कितने अभी ये चला दिया, जिसने चलाया, जिन मुनिराजों ने, जिन काष्ठा संघ के संचालकों ने इसको चलाना शुरू किया, प्रतिपादन शुरू किया, उनकी भावना तो इसी प्रकार की रही होगी ना कुछ, कि भाई प्रतिमा फटे नहीं। उनकी भावना तो इसी प्रकार की रही होगी ना कि भाई वो धातु की प्रतिमा नहीं है, धातु तो और बाद में बनने लगी है, पाषाण की प्रतिमाएं बनने के अंदर महीने महीने भर लग जाते हैं, दर्शन पूजन अभिषेक से श्रावक वंचित रहते हैं, इसलिए बना लिया जाना चाहिए, तो मूर्ति फटेगी नहीं। ये सब करने लगो, पंचामृत अभिषेक होना शुरू हो गया, बाद में जल से अभिषेक करो। मगर यह पंचामृत अभिषेक भी तब तक करना जब तक धातु पाषाण की दूसरी प्रतिमा तैयार न हो जावे। देखो आप क्या कितना, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोई बिल्कुल अज्ञानी थे। सर्वौषधि एक पदार्थ होता है, सर्वौषधि, जिसमें बहुत तरह के पदार्थों को मिला करके बनाया जाता है। सर्वौषधि ये अपने भी जब वेदी प्रतिष्ठाएं वगैरह होती है, जिन मंदिर की प्रतिष्ठाओं में भी किसी भी विशेष प्रसंगों पर इस तरह की चीज़ें ये पसारी के यहाँ मिलती है। आपके गांव नगर में जो भी पसारी वगैरह हो, आप यदि उनके यहाँ जा कर के पूछेंगे सर्वौषधि, तो वो आपको कई तरह की ऐसी चीज़ें देंगे जिसके अंदर मिश्रण होगा अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों का। बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ उसमें होती है, और उसको किस तरह से उपयोग में लिया जाता है, उस सर्वौषधि को लाते हैं बाज़ार से, पसारी की दुकान से। सूखी होती है, छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, वो अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के, उन सब को मिले हुए होते हैं। आजकल तो मिल करके ही आती है, बाज़ारों में मिली हुई आती है। उसे पानी में डाल करके उसे उबाल लिया जाता है तो वो सर्वौषधि का जल तैयार हो जाता है। उसको उबाल लेते हैं तो पूरे जल में वो जड़ी बूटियों का एसेंस आ गया उसको उबालने से। फिर उसे छान लिया जाता है और उस सर्वौषधि का उपयोग ये प्रक्षाल वगैरह के अंदर पंचामृत करने वाले उस समय किया करते थे। तो उससे क्या होगा कि जीव जंतु आदि उत्पन्न नहीं होंगे और फटेगी भी नहीं और सुरक्षित रहेगी। लेकिन कितना सावधानी से कह दिया, ये पंचामृत अभिषेक भैया तब तक ही करना। मैंने कह तो दिया है, अभी हमने कह तो दी है तुम्हारे को बात कि ये कर लो, लेकिन ये कोई अपने जैन परंपरा में ऐसे कोई होते थोड़ी ना है कोई पंचामृत अभिषेक इस तरह के, लेकिन हमने कह दिया है तुम्हारे को करने के लिए। लेकिन तब तक करना जब तक धातु की, ये पाषाण की धातु की प्रतिमा तैयार नहीं हो जाए। जब तक धातु पाषाण की, या तो धातु की प्रतिमा बनकर के आ जावे या फिर पाषाण की बनकर के आ जावे, ये दूसरी प्रतिमा तैयार न हो जावे। जब दूसरी प्रतिमा तैयार हो जावे तब सब इन प्रपंचों को छोड़कर भगवान का अभिषेक केवल शुद्ध जल से ही करना। अब वह पंचामृत अभिषेक अनेक जगह रूढ़ी में आ गया। देखो कैसे परंपरा चल पड़ी, और बहुत प्रैक्टिकल है ये सब बातें। आज धातु की प्रतिमाओं के ऊपर, आज पाषाण की प्रतिमाओं के ऊपर ये पंचामृत अभिषेक का किसी भी तरह का कुछ प्रयोजन भाषित नहीं होता। आगे चल करके इस धातु पाषाण की प्रतिमाओं के ऊपर किया जाने वाला पंचामृत अभिषेक और उसके प्रयोजन अप्रयोजन के संदर्भ में, उसमें हिंसा किस तरह की क्या हो रही है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। संभवतः कल अपन इस प्रकरण को बढ़ावें। आज देखिए आगे क्या कह रहे हैं। यह कथन नागौर के भंडार की पट्टावली से लिखा है। मतलब ये महाराज साहब भी क्या कह रहे हैं कि मैं मेरी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ये जो प्रकरण मैंने लिखा है
ये नागौर के एक ग्रंथ भंडार में वहाँ जो पट्टावली मिली है उससे मैंने ये प्रकरण लिखा है पूरा। प्रश्न, अब प्रश्न उठाया है, बड़ा गजब का प्रश्न है कि पंडित पन्नालाल जी सोनी ने काष्ठा संघ की उत्पत्ति 753 में बतलाकर तथा 733 विक्रम संवत के काष्ठा संघ से पहले, माने 753 में तो काष्ठा संघ की उत्पत्ति हुई और 733 में रवि सेनाचार्य ने के पद्म पुराण की बात लिखी इन्होंने। देखिए, काष्ठा संघ से पहले रवि सेनाचार्य कौन है? पद्म पुराण के कर्ता। ये जैन रामायण है पद्म पुराण। पद्म पुराण माने जैन रामायण। तो रवि सेनाचार्य ये पद्म पुराण से पंचामृत अभिषेक का विधान बतलाकर यह सिद्ध किया है कि यह पंचामृत अभिषेक मूल संघ आमनाय का है, क्योंकि पद्म पुराण काष्ठा संघोत्पत्ति से प्रथम का है, पहले का है, और उसमें भी पंचामृत अभिषेक का विधान है। उनका यह कहना क्या ठीक है? अब देखिए भाई साहब, ये तो अपन ये बातें पढ़ रहे हैं यहाँ आज सब लोग मिलकर के। अब कोई दूसरे व्यक्ति ये कहेंगे कि नहीं नहीं साहब, कोई काष्ठा संघ की बात कर रहे हो आप, काष्ठा संघ की उत्पत्ति तो 753 में हुई है, 733 में, माने उससे 20 साल पहले एक पद्म पुराण ग्रंथ लिखा था और उस पद्म पुराण के अंदर भी पंचामृत अभिषेक की चर्चा की है। तो फिर ये तो पुरानी परंपरा है मूल संघ की। आप जानते हैं मूल संघ क्या चीज़ है? माने जब ये बीच में शिथिलाचार पोषक अलग अलग संघ उत्पन्न होते रहे, यापनीय संघ, द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ, माथुर, बहुत कई तरह के संघ भी और आएंगे आगे जब चर्चा करेंगे। तो ये सब जब नए नए संघों की उत्पत्ति होती रही तो फिर जरूरत हुई एक नया नाम देने की भगवान महावीर स्वामी की मूल आमनाय को। तो कहा कि ये मूल संघ है। ऐसे शिथिलाचार विरोधी जो आचार्य हुए उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, ये मूल संघ के बाहर है। मूल संघ माने भगवान महावीर स्वामी के शिष्य परंपरा में, इंद्रभूति गौतम स्वामी की शिष्य परंपरा में वीतरागता का पोषण करने वाले, अहिंसा का पोषण करने वाले, रागादिक का निषेध करने वाले। तो इस तरह उस परंपरा को मूल परंपरा, मूल संघ कह करके पुकारा गया। मूल संघ किसी संघ का नाम नहीं है, मूल संघ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मूल संघ हर उस आचार्य परंपरा का नाम है जो आचार्य परंपरा कुंदाचार्य देव के निर्दोष परंपरा को फॉलो करती है। वो मूल संघ है जिसमें हिंसा नहीं है, जिसमें शिथिलाचार नहीं है, जो शिथिलाचार की विरोधी हैं, वो सब परंपरा मूल संघ के नाम से जानी जा रही है। देखिए उत्तर में लिखते हैं, यह युक्ति पंडित पन्नालाल जी की जब ठीक हो सकती थी जबकि काष्ठा संघ से पूर्व मूल संघ ही होता। माने तब तो हम ये मान लेते, और बीच में कोई शिथिलाचारी तथा पंचामृत अभिषेक के विधान करने वाले संघ नए हुए होते। लेकिन बीच बीच में पंचामृत आदि के करने वाले हो तो रहे ही थे ना कहीं। काष्ठा संघ से तो पंचामृत अभिषेक ने जोर पकड़ लिया, ऐसा कह सकते हैं अपन। तब से ये परंपरा बहुत आगे निकल गई, बहुत बढ़ गई। संवत 136 के बाद बीच में श्वेतांबर संप्रदाय, द्राविड़ संघ तथा यापनीय आदि संघ पंचामृत अभिषेक विधान करने वाले हो चुके हैं। अतः यह पंचामृत अभिषेक मूल संघ आमनाय का कैसे मान लिया जावे? माने इसके मूल संघ आमनाय का हम कैसे मान सकते हैं इसको? ये तो मूल संघ आमनाय से उत्तर के ही संघ हैं, बाद के संघ हैं। इससे यह पंचामृत अभिषेक मूल संघ आमनाय का नहीं हो सकता। विक्रम संवत 834 में पुन्नाट संघी आचार्य श्री जिनसेन ने भी, अब ये पुन्नाट संघ एक अलग संघ है, इसके पुन्नाट संघ के अंदर ही जिनसेन नाम के आचार्य हुए। उन्होंने भी काष्ठा संघ आमनाय की पुष्टि करते हुए हरिवंश पुराण में पंचामृत अभिषेक का खूब प्रतिपादन किया है। अब पद्म पुराण में भी मिल गया है और हरिवंश पुराण में भी मिल गया है। देखिए, यह तथा इनके समान अन्य अमित गति आदि आचार्य भी काष्ठा संघ के पोषक होते हुए भी अपने को मूल संघ का प्रतिपादन करते हैं। अब क्या होता है एक्चुअल में, जब आचार्यों के द्वारा कोई बातें लिख दी जाती है तो फिर धीरे धीरे चल के वो सब विकृतियां बढ़ती चली जाती है। फिर आगे आने वाला कहता है कि यार इन्होंने भी तो किया है,
अब वो करा करके गए हैं ना, अब अपन तो कुछ बात नहीं, अपन तो इनको फॉलो करते हैं। माने मैं सच्ची घटना बतला रहा हूँ आपको, नाम लेना शोभास्पद नहीं लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा संघ और उस संघ के शिरोमणि और प्रतिपादन मतलब करणानुयोग की दृष्टि से अद्वितीय विद्वत्ता, संयमी, पूज्य, पूरे देश में जिनका नाम, ऐसे उनके पास में करणानुयोग संबंधी चर्चा करने के लिए मैं और ब्रह्मचारी यशपाल जी साहबान्ना जी, हम दोनों वहाँ गए करणानुयोग संबंधी कुछ चर्चा करने के लिए। ज्ञान और विद्वत्ता, योग्यता इतनी गजब की थी, इतनी गजब की थी कि आप चर्चा करो तो वो तुरंत मतलब ऐसे उंगलियों पर जवाब देवे आपको, इतने कर्म प्रकृतियों की, इतनी यहाँ बंद विच्युति, इसका ऐसा, इस गुणस्थान में ऐसा और उसको ऐसा, दुनिया भर की चर्चाएं बहुत सारी। ये सब चर्चाएं होने के बाद में वो सब घटना सब इसी तरह की, सब आमनायों के खिलाफ मतलब ऐसी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये सब, ये आप ये क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो पता है क्या जवाब दिया कि हमें पता है कि ये सही नहीं है। पता है मेरे से स्पष्ट कहा कि हमें पता है ये सब सही नहीं है, लेकिन ये हमारी आमनाए है। वज्रसेन जी साहब ये नाम नहीं है, और कि मतलब ये आमनाए मतलब ये हमारी तो गुरु आमनाए है, ये तो हमारी परंपरा है साहब, हम क्या करें। हम हमारी गुरु परंपरा को छोड़ नहीं सकते हैं, हम हमारे संघ को छोड़ मतलब जानते हुए भी अब ये ऐसा ही चलता है। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं, ये वास्तव में ये काष्ठा संघी हैं, क्योंकि अनेक स्थलों में इन ग्रंथों में मूल संघ आमनाय से विरोध मिलता है। बहुत जगह पर मतलब मूल संघ से विरोध मिल रहा है, बातें गलत गलत मिल रही हैं। जैसे 10, 11, 12 शताब्दी के आचार्यों में माथुर संघ के अमित गति आचार्य के, माथुर संघ भी चला एक, उसमें अमित गति आचार्य के सुभाषित रत्न संदोह में मुनियों के आचरण में मूल संघ की अपेक्षा अत्यंत विरोध है। मुनिराजों के आचरण में इन्होंने अपने को मूल संघ का इस कारण बतलाया है कि जिससे इनकी बात का सब लोग प्रमाण माने तथा काष्ठा संघ की पुष्टि हो। भाई कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहेगा तो यही तो कहेगा कि मैं, मेरी बात नहीं है, तो भगवान महावीर स्वामी की बात है। तो भगवान महावीर स्वामी की बात बतलाओगे तो उस बात को सब मानेंगे, उस बात को सब स्वीकार करेंगे, है ना। देखिए मूल संघ आमनाय से विपरीत कथन करने वाले ग्रंथ, ये कुछ ग्रंथों के नाम हैं, सिर्फ अपने को पढ़ना ही है यहाँ, जिनमें बीच बीच में कितनी तरह की बातें मिलावट के तौर पर आ गई, मिश्रण के तौर पर आ गई। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ ये सब बातें, लगभग 2 सवा 2 पेज पढ़ेंगे, है 8-10 मिनट अपने पास में, नाम ही तो है, 2-4 मिनट भी नहीं लगेंगे पढ़ने में। देखिए आगे हम ऐसे आचार्यों की नामावली तथा उनके ग्रंथों की सूची देते हैं जो कि मूल संघ आमनाय के मंतव्य से विरुद्ध कथन भी करने वाले हैं। देखो हम यहाँ उन आचार्यों की सूची दे रहे हैं, उन ग्रंथों की सूची दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये मूल संघ आमनाय के मंतव्य से विरुद्ध कथन करने वाले भी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको पढ़ने नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनका बहिष्कार कर देवें, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप इन ग्रंथों को पढ़ें तो इन ग्रंथों में कुछ कुछ बातें कहीं कहीं कुछ इस तरह की आएगी जो कंकर मिले हुए चने की तरह होगी। कंकर मिले हुए चने की तरह होगी, जहाँ बीच बीच में कहीं कोई पोषण जैसी बात आ गई तो बोले आप सावधान रहना। हम नहीं कह सकते कि यह कृति उनकी है या भट्टारकों ने क्षेपण रूप में से जोड़ दी है, या ये लोग अपने को मूल संघ आमनाय का बताकर काष्ठा संघ के प्रचारक हैं। अमित गति आचार्य सुभाषित रत्न संदोह, रवि शेणाचार्य पद्म पुराण, दिगंबर आमनाय का ग्रंथ है, जिनसेनाचार्य हरिवंश पुराण पूरी तरह से प्रामाणिक है, मतलब अपने यहाँ सब पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, समझा जाता है, लेकिन बीच बीच में मैंने कहा ना कंकर मिले हुए चने की तरह है। मल्ली शेण आचार्य का लिखा हुआ नाग कुमार चरित्र, सोमदेव का लिखा हुआ यशस तिलक चंपू, अब आप कहेंगे साहब वामदेव का लिखा हुआ भाव संग्रह, कवि वर्धमान का लिखा हुआ वरांग चरित्र, आप कहेंगे सूर्य सागर जी महाराज साहब आपने इन ग्रंथों के तो प्रमाण दिए हैं, आपने जगह जगह यशस तिलक का प्रमाण है, नाग कुमार चरित्र का है, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, सुभाषित रत्न संदोह, ये तो आप इन ग्रंथों को के रेफरेंस प्रस्तुत कर रहे हो आप जगह जगह हमारे पास में, तो हाँ कोई बात नहीं,
हम रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए रेफरेंस दे रहे हैं कि वहाँ भी ये बातें लिखी है, इन ग्रंथों में भी सब जगह पर लिखी हुई है। पूज्यपाद द्वितीय श्रावकाचार्य पंचामृताभिषेक लिखा है उनने। श्रुत सागर भट्टारक अनेक ग्रंथों के टीकाकार हैं। द्वितीय देवसेन, काष्टासंगी अकलंक, गुरुदास प्रायश्चित्त ग्रंथ, सकल कीर्ति भट्टारक, श्रीपाल चरित्र, वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती इनका श्रावकाचार्य, श्रुत नंदी, नय नंदी, पंडित मेधावी, द्वितीय उमा स्वामी श्रावकाचार्य, भट्टारक सोमसेन, त्रिवर्णाचार्य, एक संगी भट्टारक, पंडित आशाधर जी। ख्याल में आ रही है क्या बात? माने ये जो ऐसी पंडित आशाधर जी ने ऐसा कथन कर दिया सागार धर्मामृत में तो कि व्रती व्यक्ति भी वैश्या सेवन कर सकता है, पंचगुण स्थान व्रती व्रती भी। अब इसको कैसे, इसको मूल संघ का मान लिया जाए, बतलाइए आप। ऐसे ऐसे खतरनाक बात, मतलब कैसे संभव है ये बात कि वो व्रती होकर के, पंचगुण स्थान व्रती होकर के कर ले वे वैश्या सेवन तक की बात कह दी है। झूठी बात है, योग्य नहीं है। लेकिन पढ़ते समय सावधान रखें कि भाई ये इसकी इनके द्वारा लिखी गई सागार धर्मामृत की इस बात को छोड़ देना, ये पढ़ने ये समझने योग्य नहीं है। आचार्य इंद्र नंदी, द्वितीय गुणभद्र, अभयनंद सूरी, कवि नेमीचंद्र जी, सकल भूषण, पंडित अभयनंदी, पंडित भूधरदास जी, चर्चा समाधान इनका लिखा हुआ, चंपालाल पांडे चर्चा सागर, और विद्यानुवाद रचयिता, विद्यानुवाद नाम लिखा है इसका। अब ये लिख रहे हैं आगे, काय गंजा कुश, शुभचंद्र भट्टारक, सिंह नंदी आचार्य, पंडित अपार्य ब्रह्मसूरी त्रिवर्णाचार्य के, किशन सिंह जी क्रियाकोश, इंद्र नंदी संहिता, 13 द्वीप विधान करता, 13 द्वीप विधान इनका, पंडित नेमीचंद जी इनका प्रतिष्ठा पाठ, योगेंद्र सूरी श्रावक धर्म, पंडित नेमीचंद्र इनका सूर्य प्रकाश, मल्ली सेनाचार्य, सकल कीर्ति भट्टारकाचार्य, वामदेव। लो इतने तो इन्होंने सूची दे दी है, क्या करें। कुल मिलाकर के क्या कहें, महाराज लिख रहे हैं यहाँ, हमने पढ़ लिया जान लिया कितनी सारी बातें यहाँ। इनमें जो प्रमाण दिए हैं वो देखो नीचे एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। माने ये सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतने ग्रंथों का नाम पढ़ करके, इतने ग्रंथों का नाम पढ़ करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माने स्वयं इसमें अभी लिख रहे हैं, अगले वाक्य से सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। इन आचार्यों के अतिरिक्त अनेक उद्भट विद्वान और भी हुए हैं, उनका नाम यहाँ नहीं दिया है। हमको इनसे, इनके कथन से, ध्यान दीजिएगा, हमको न तो इनसे न इनके कथन से या इनके ग्रंथों से किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, परंतु जो कथन मूल संघ आमनाय से विरुद्ध पड़ता है वह मान्य नहीं होगा। बस सीधी सी बात है, इसमें क्या है भाई। जो कथन आमनाय के विरुद्ध होगा या जो संघ मूल संघ के विरुद्ध होगा, जो भी कथन, जो भी प्रकरण, हम उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे जगत में कहा जाता है ना, एक बहुत सुंदर वाक्य, पापी से घृणा करो, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ऐसा कहा जाता है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो गलत बात का विरोध करो और उस गलत बात को देख करके पूरे व्यक्ति का नहीं। तो हमने मान लीजिए पद्म पुराण का कोई प्रसंग हमारे को अच्छा लगा तो हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे उसे, लेकिन पद्म पुराण में, पूरे पद्म पुराण के अंदर 5 जगह पर कुछ प्रसंग इस तरह के आए जो यथार्थ बात से विरुद्ध हैं या मूल संघ के थोड़े से विरुद्ध चलते हैं, तो हम उन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।